मेरे महाराष्ट्र के सब दोस्त मुझे माफ कर दो, पर मैं कह रहा हूँ आलू बैंगन की सब्जी। कहीं किसी दिन पता लगा लंच बॉक्स से आलू बैंगन की सब्जी निकल रही हो रही। आलू बैंगन कि तेल और पानी एक हो जाए, अलग अलग दिखे ना। ये आलू बैंगन में पानी डालने वाले क्या जाने। आलू बैंगन टिंडा कोई सब्जी नहीं है, वो इतनी गिजगिजी फीलिंग है। आलू बैंगन अंकुरित दालों को महाराष्ट्र में मसालों में जिस तरीके से तैराया जाता है, आपके हिसाब से कौन सी सब्जी को वर्स्ट की लिस्ट में डालना चाहिए? लौकी है, तोरी है, कद्दू है। आलू बैंगन। मिठाई में किसी चीज को बैन करना हो तो परवल की मिठाई बैन कर देनी चाहिए। डाउट है कि ये वीडियो कभी रिलीज होगा। टेस्ट एटलस नाम की एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसने दुनिया के 100 वर्स्ट फूड की लिस्ट जारी की है। उस लिस्ट में एक सब्ज़ी ऐसी है जो भारत में बहुत चाव से खाई जाती है, ऐसा मुझे लगता है, जो है आलू बैंगन की सब्ज़ी। लेकिन मेरे न्यूज़ रूम में कुछ ऐसे साथी हैं जो मुझसे डिसएग्री करते थे, तो हमने सोचा कि इस पर एक न्यूज़ रूम रिएक्शन वीडियो बना लिया जाए, बाकी सबके इस पर मत ले लिए जाएँ कि उनको कैसी लगती है आलू बैंगन की सब्ज़ी। 5 पॉइंट थे रेटिंग की, उसमें आलू बैंगन की सब्ज़ी को 2.7 रेटिंग मिली है। और दुनिया भर की ऐसी कई डिशेस है, लेकिन भारतीय डिश यही इकलौती है जिसने 100 वर्स्ट फूड की लिस्ट में जगह बनाई है। सबसे पहले गरिमा है जो सिनेमा टीम में, और ये मुझसे स्ट्रांगली डिसएग्री करते हुए कुछ एक्सप्रेशंस बना रही थी। क्या कहना चाहेंगे आप आलू बैंगन की सब्ज़ी पर? यार मुझे मतलब जब मैं बचपन से ही ऐसे आलू बैंगन की सब्ज़ी खाने के लिए मम्मी से मना करती थी ना, तो वो कहती थी कि बैंगन का भरता तो तू बड़े चाव से खाती है, आलू बैंगन की सब्ज़ी क्यों नहीं खाती है। तो अब मैं उन्हें कॉल करके बोलने वाली हूँ, सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ जिसे आलू बैंगन की सब्ज़ी पसंद नहीं। मुझे नहीं पसंद आलू बैंगन की सब्ज़ी, लेकिन आलू बैंगन का भरता वो मुझे बहुत पसंद है। और जब सोनल बोल रही थी ना कि मुझे बैगन आलू की सब्ज़ी पसंद है, तो मुझे लगा कि इसके साथ अब लंच करना है आगे से या नहीं, ये सोचना होगा। कहीं किसी दिन पता लगा लंच बॉक्स से आलू बैगन की सब्ज़ी निकल रही हो रही, खिलाएगी फिर उसके बाद। सो आई डोंट लाइक द टेस्ट। ये वही लोग हैं जो रेटिंग करके आए हैं, जिन्होंने ऐसा रेट किया है। कल आशीष जी आपने सोशल लिस्ट में भी इस खबर को इंक्लूड किया था, आपके क्या मत है, मतलब आपकी पर्सनल राय क्या है? वो अभिलाष ने स्क्रिप्ट लिखी थी तो उसमें लिख दिया था कि मैं ऐसे लोगों को खोज रहा हूँ जो आलू बैगन की सब्जी खाते हैं। उसको नहीं पसंद थी तो मैंने ऐसे उसके दबाव में कह दिया। उसने डरा धमका के मेरे से बयान दिलवाया। आलू बैगन की सब्जी बहुत सही होती है। पता नहीं ऐसे लोग कौन है जिनको आलू बैगन नहीं पसंद है। मेरे को ये बताओ, ये किस विदेशी उसने किया है, किसने किया? ये विदेशी साजिशें एक तो ये हारे ले रही हैं हम लोग को। उनसे ये पूछो तुमने कौन सी सब्जी खाई है, गीली वाली सब्जी खाई है आलू बैगन की या सूखी वाली सब्जी? इनने कभी जूस वाली सब्जी खाई है आलू बैगन की चावल के साथ, रसे वाली। हाँ, इतनी अच्छी होती है। उसमें आम का अचार एकदम पीस लो चावल के साथ, मीड़ के उसको खाओ, कितना टेस्टी लगता है। मैं सुबह, दोपहर, शाम और रात को सोने के बाद भी बैगन आलू खा सकता हूँ। आलू सबसे अच्छी चीज़ है दुनिया की। आलू अरिजीत सिंह है, उसको कहीं भी डाल दो, बैगन के साथ भी डाल दो, हर जगह काम आता है। और फिर बैगन का तो भुर्ता है, ये है वो है। महाराष्ट्र सदन में जो वाला बैगन मिलता है वो कितना सही रहता है। बैंगन वांगरी कहते हैं। हाँ, बैगन वांगरी कितना सही होता है। आलू बेस्ट है। क्या बोला? आलू बैंगन की रसीली सब्जी। हाँ। आम के अचार के साथ, मीड़ के चावल के साथ। देखिए होता क्या है ना कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर ऑल आवर लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ मऊगंज, सिर्फ जिला बनने से अकल नहीं आती है, ठीक है? और सोशल मीडिया के एडिटर्स का मतलब ये नहीं कि व्यंग में बात करोगे। देखिए, अव्वल तो मुझे ये नहीं पता कि किस कुचक्र के तहत ये आलू और बैगन में पानी डाला गया। मतलब देसी टमाटर हो, हमारे बुंदेलखंड का हरा वाला भटा हो जिसको हम बोलते हैं, वो हो, बिना बीज वाला भटा हरा होता है। हाँ, तू आया बड़ा पिगमेंटेशन का दुश्मन, है ना? तो वो समझ में आता है सूखी सब्जी पर पानी क्यों डालते हो। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कलकत्ता वाले गोश्त नहीं डाल पाते हैं तो आलू डाल देते हैं बिरयानी में। सूखा आलू और सूखा बैंगन कैसे? कोई इन लोगों ने वही खाई होगी, सूखा आलू और बैंगन की सब्जी, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगी है। नहीं, उनका तो छोड़ ही दो, तो पकाना ही नहीं आता। उन्होंने तो टिंडा भी नहीं खाया होगा, परवल भी नहीं खाया होगा, फिर खाया और परवल खाया भी होगा तो परवल के पके बीज उनकी दाढ़ के नीचे नहीं आए होंगे। पर आपको कौन सा खाना सख्त नापसंद है? जैसे हमारे एक टीवी के मित्र हैं शिवरूर, वो ट्विटर पे एक लिस्ट डालते हैं कि इन खानों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, बहुत ओवररेटेड खाने हैं। उसमें उन्होंने बड़ा पाव और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें की। तो उस हिसाब से बताइए एक खास अभक्ष्य खाना कौन सा? एक खास शहर है जिसका ऐसे कहते हैं कि स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा है। वहाँ मिलने वाली हर चीज़ एकदम बकवास है। वहाँ 30-30 साल से दुकानें चल रही हैं, बहुत एकदम पनीर वनीर डाल के खिलाया जाता है, वो बकवास है। नाम दिल्ली नाम है उस शहर का। दिल्ली में कुछ भी ऐसा खाने वाला नहीं है। इन लोगों को एक तो बहकावे में रखा गया है।
तुम दिल्ली में कहाँ गए हो खाने? बस यही चीज, हर बार लोग यही कहते हैं, तुम अच्छी चीज जगह पे गए ही नहीं हो। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ तुम कहाँ गए दिल्ली में खाना खाने? मैं दिल्ली का जो स्ट्रीट फूड वाला जो भी आप नाम ले लो। कहाँ गए हो? अरे भरपूर गया। एक बताओ। अब नाम भी याद नहीं रखना चाहता, सब कुछ इतना बुरा है। ये तुम टीवी पैनल की तरह बात कर रहे हो, नाम भी याद नहीं। पहले मैं पूछा नाम, तो नाम भी याद नहीं रखना। आपका ये है जो दुकानें हैं जिनके बगल में वो कचौरी वगैरह देते हैं, नाम मार्केट कौन सा है वो? लाजपत नगर है, कौन सा है? हम याद रखें। हाँ, और एक ये आपका चांदनी चौक के सामने वाला जो पराठे वाली गली है, वो तो बहुत ओवररेटेड। हाँ ओवररेटेड है वो। बहुत बड़ा शहर है, क्या ही मिलता है। तुम्हें क्या पसंद है खाने? हाँ, मैं पहली बात ये थी क्या नहीं पसंद है, तो कुकुर बटेसी वाली जो भी होती है, लटकती है बेल वाली सब्जी, कोई भी, लौकी हो गया, टिंडा हो गया, और वो सब, ऐसा कुछ भी नहीं पसंद है। कुकुर बतेसी। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि एक बार तुम्हें बाबा रामदेव या ऐसे ही किसी नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक के सेंटर में भर्ती होना पड़े, जहाँ तुम्हारे दिन की शुरुआत लौकी का जूस पीने से हो और दिन का अंत उस लौकी की उबली सब्जी खाने से। क्यों नहीं पसंद तुम्हें ये सब? स्वाद ही अच्छा नहीं होता, कैसे गिचगिची स्पंज जैसी होती है। लौकी हो गया, कद्दू हो गया, और वो चहचिंदा हो गया, और वो क्या होता है, गिलकी हो गई। शक्ल ही अच्छी नहीं है इन लोगों की। तुरई दोनों, गिलकी का हो, तुरई का हो। शक्ल पे ना जाए तो अच्छा है। खाने में क्या, देखने में उनकी शक्ल अच्छी नहीं होती, बहुत बुरी सब्जियां होती, मैं नहीं खा सकता। आपने जो अमचूर के साथ और गुड़ के साथ कद्दू बनता है, भंडारे वाला कद्दू, भंडारे वाला कद्दू, चलिए आपकी सहूलियत, वो आपको अच्छा नहीं लगता? वो अच्छा लगता है क्योंकि तुमने कहा तुम्हें कद्दू भंडारे में अच्छे से बनाते हैं, क्योंकि तो फिर सब्जी का दोष नहीं है, तो बनाने वाले का दोष है। सेम अप्लाइज ऑन आलू बैगन। हाँ, तो हाँ, यही बढ़िया से आप देसी हरी धनिया हो, हाँ, दुचरा हुआ थोड़ा सा लहसुन हो, देसी टमाटर हो, बढ़िया से कटे हुए बिना बीज वाले हरे वाले जो भटा होते हैं वो हो, आलू हो जो लंबा कटा हो और अच्छे से लोहे की कढ़ाई में कलरा हुआ हो। आप उस आलू बैगन की सब्जी खाइए, इतनी दिव्य है। और अगर आप उसको अजवाइन की पूड़ी के साथ खाएं हैं, और साथ में मैं आपको बिल्कुल आम का कलौंजी वाला अचार दूं या भरवा लाल मिर्च वाला अचार दूं, साथ में मैं आपको खीरे का रायता दे दूं, हैं, तो आप तो सीधे स्वर्ग हैं। क्या कह रहे हैं शैतान? मैं ये कह रहा हूँ, सॉरी, फूड गैसम करने लगे खड़े होके यार। अब मैं लंच का सोचने लगा, फूड गैसम करने लगे। जेंजी वर्ड फूड गैसम। इसी में मैं फूड गैसम क्या होता है? फूड गैसम क्या होता है? जैसे ऑर्गेज्म होता है, उससे फूड गैसम। इज इट अ वर्ड, फूड गैसम? तो मैं इसी में कह रहा था, आपने जितना कुछ बताया इसी में पानी मिला दिया जाए और पानी को ऐसे पकाए कि तेल और पानी एक हो जाए, अलग अलग दिखे ना, फिर उसको खाइए। आप तो ऐसे ही मेरी तरह, जैसे मैं दिल्ली का खाना वो कर रहा हूँ। दिल्ली देखिए, मैं दिल्ली में मैं आपको 2-4 जगह बता देता हूँ। अगर आपको दही भल्ले पसंद हैं तो आप चांदनी चौक के इलाके में नटराज के दही भल्ले खाकर आइए। अगर आपको गोलगप्पे पसंद हैं, यूपीएससी के बगल में आपको गोलगप्पे मिलेंगे। और अगर आप गुटखा नहीं खाते हैं, जो कि आप नहीं खाते हैं, तो आकार बड़ा होता है उस गोलगप्पे का, उसको आप खाइए बढ़िया से चटनी वटनी बनवा के, एकदम दिव्य होता है गुरु। ठीक है, जामुन के पेड़ के नीचे मिलते हैं, यूपीएससी ठीक बगल में। हालांकि उसकी भी प्रतिस्पर्धा में कई अच्छे गोलगप्पे, ऐसे मैं आपको एक लंबी लिस्ट गिना सकता हूँ। ठीक है, कि कहाँ के पराठे, कहाँ का। आपका नटराज वाला वो नहीं है, उसका स्वाद अच्छा, वो भी हाँ, अब नहीं, नटराज के दही भल्लों में वो बात। अंडररेटेड कौन सा? फतेह की कचौड़ी अच्छी है जो किसी दिन खा के बताऊंगा, नहीं खाई है पर वो भी उम्मीद है आप वैसे ही जितने हो। आंध्रा भवन आप सीआर पार्क जाइए, अन्नपूर्णा स्वीट्स की और अरिस्टोक्रेट की आप मिठाइयाँ खाइए जाके। समस्या यही है, गिनी चुनी दुकानें हैं, ठीक है। नहीं, ये तो अच्छा, स्ट्रीट, जब आप ये कहते हो ना स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा है, इस शहर का स्ट्रीट फूड, तो कहीं भी मैं किसी ठेले पे खा लूं वो भी अच्छा हो, लेकिन वो मूल स्वभाव ही नहीं है। ऐसा इंदौर में होता है, ऐसा रीवा में होता है। इंदौर से मुझे बहुत प्रेम है, गाली ना पड़वा इंदौरियों से, पर इंदौर में हाइप भी बहुत है। अरे भैया वहाँ का ट्राई किया क्या, वो भी रहता है, बिकॉज इंदौरीज लव देयर सिटी। सर ने जिस दुकान का जिक्र किया, वहाँ पे बेरमी पूड़ी मिलती है, बहुत शानदार बेरमी पूड़ी मिलती है वहाँ। अरे ये क्या जाने, ये आलू बैगन में पानी डालने वाले क्या जाने। आलू बैंगन का अब सब्जी पे पानी डाल के आप बना रहे हैं तो दिक्कत है। उसी बैंगन, अगर आप उसी बैंगन को चूल्हे पर रखिए, आग में थोड़ा सा पका लीजिए, थोड़ा सा टमाटर उसी चूल्हे पर रख के उसको पकाइए, और थोड़ी सी छोटी छोटी प्याज काट दीजिए, और उन तीनों का दोनों का छिलका हटा के उसको पकाइए, और लहसुन डाल के, जो कि रोहित पकाएंगे जब हमारे घर पे वो लिट्टी वाली पार्टी होगी ना, सोनू से लिट्टी बनवाएंगे। फरवरी के पहले सप्ताह में, वसंत पंचमी के आसपास,
जब वो होगी तब ये उसको पूरा बता दूं, उसमें थोड़ा सा सरसों का कच्चा तेल डालिए। रील निकलवा रहा। उसमें थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल डालिए और उसको मिक्स करके खाइए। उसके लिए किसी तुमने सब्जी बहुत की जरूरत बेस्वाद खाना खाया है क्या जीवन में? मैंने अच्छा खाना खाया है? अच्छा खाना खाया है, इसलिए मेरे से बेस्वाद। लेकिन आलू बैगन पानी वाला सच में अच्छा होता है। मैं इसमें अक्षय को बुलाना चाहूंगी, वो क्योंकि महाराष्ट्र से हैं और मुझे ऐसा लगता है सबसे अच्छा बैंगन महाराष्ट्र में बनता है, तो इस पर सब सहमत हो जाएंगे, है ना? हाँ? तो हमारे यहाँ बताइए अक्षय शील के साथ। शादी बिना आलू बैगन के नहीं बनती है, उसमें बहुत पानी डलता है, पानी और मस्त लाल कलर की बिना पानी के आलू बैगन की मजा नहीं आएगा। Are you from विदर्भ? हाँ, तो हमारे यहाँ के शादियाँ बिना आलू बैगन और वो पानी वाला जो वो भी तो बताओ जो तरी के नाम पे लाल मिर्च का घोल देते हो। अब तीखा खाना हमारा यानी क्या। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हम लोग नागपुर गए, हमारे भाई हैं डॉक्टर संजीव है ना एम्स में, तो उनकी शादी थी। तो जो हमारी सिस्टर इन लॉ है ना, तो एक तो हम लोग को वो चाव था कि ना वो बौद्ध ढंग से जो शादियाँ होती हैं ना, हमारे लिए वो पहला एक्सपीरियंस था। आप लोगों ने मेड इन हेवन में देखी होगी ऐसी एक शादी जो राधिका आप्टे वाला एपिसोड था। तो हम लोगों ने पूछा, आशीष की तरह हम लोग भी कोलंबस थे, क्यूरियस थे कि यहाँ नागपुर में क्या मशहूर है, तो तरी पोहा बताओगे। तो हम लोग सुबह सुबह, सबसे मशहूर दुकान कौन सी है तरी पोहा की? शंकर स्क्वायर पे। शंकर स्क्वायर पे, अच्छा। तो मुझे बताया गया 2 भाइयों की दुकान है, वहाँ पे हम लोग तरी पोहा खाने गए। तो वो क्या करते हैं, वो पोहा है, पोहे के ऊपर वो फ्राइड चिवड़ा है, ठीक है, उसके ऊपर एक टमाटर का बड़ा टुकड़ा है और तरी है। और जब विदर्भ कहे तरी तो मतलब लाल मिर्च का घोल, ठीक है। और आप में से किसी को ऑफेंड नहीं होना है, ये वीडियो बहुत ही ऐसा खुला बन रहा है। आई लव नागपुर, आई लव विदर्भ, है ना। बिहार में एक सेकंड रुक तो जाओ। तो हम लोग पहुंचे वहाँ, 8, 10, 12 दोस्त थे। तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ एक बड़ा अच्छा सिस्टम है कि तरी पोहा ले आओ। भयानक भीड़ थी, मतलब ऐसे जैसे बाबा बर्फानी का लंगर चल रहा हो, ठीक है। तो हम लोग ले आए और कुछ लोग बढ़िया सी ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन के प्याज काट रहे थे। तो ऐसे चाकू में लटकी ऊपर से और एक भगोने में प्याज रखा हुआ ऊपर से छिला, वो काट रहे। तो हमारे एक साथी गए, तो वहाँ जैसे वो प्याज ले आए तो उसने घूर के देखा, दूसरे गए वो लिया तो उसने हाथ पकड़ लिया। अपने नहीं काट रहे थे क्या? हाँ, तो वो लोग किसी मित्र मंडल के लोग थे, बास्केटबॉल खेल के आए, वॉलीबॉल खेल के आए थे और वो अपने लिए काटे। तो वहाँ ये सिस्टम है, तरी पोहा लो, प्याज अपना खुद खड़े होकर काटो और उसमें भयानक झेल के लाल मिर्च। तरी में और क्या रहता है? कुछ दाल, कुछ आलू। वो देखिए, एक मेरे महाराष्ट्र के सब दोस्त मुझे माफ कर दो, पर मैं कह रहा हूँ, एक महापौष्टिक चीज होती है अंकुरित दालें। अंकुरित दालों को महाराष्ट्र में मसालों में जिस तरीके से तैराया जाता है, क्या उसल मोठ और बटला, हाँ बस। तो वो तरी पोहा वही होता है, मतलब वो लाल मिर्च का झोल होता है, जिसमें काफी झोल होता है, पर एक बार खाना चाहिए, बहुत मजेदार है। मिसल पाव खा। देखिए, हमें ये समझना होगा कि मुंबई और जितने भी इंडस्ट्रियल टाउन है ना, वहाँ पे जो भी स्ट्रीट फूड डेवलप हुआ, कार्ब रिच, फैट रिच, ठीक है। तो आपने 2 पाव लिए, क्यों? क्योंकि वो ख़राब नहीं होते, कई दिन चल जाते हैं। बीच में आपने फ्राइड आलू डाल दिया, ये सॉर्टेड। एनर्जी के लेवल पे, न्यूट्रिशन के लेवल पे नहीं है। अब हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि इसको स्ट्रीट फूड में भी न्यूट्रिशन चाहिए, पर जो ये इन्होंने आलू बैगन के लिए कहा, मैं वो टिंडे के लिए कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको लेके UN जनरल असेंबली में चर्चा हो। टिंडा कोई सब्जी नहीं है, पता नहीं किसी के खेत में कभी धोखे से उगाए, क्या है सब्जी, ठीक है। और हमारे एक मित्र हैं मिहिर पंड्या, जो ये कहते हैं कि टिंडा भी अगर अच्छे से बनाया जाए तो ये बनाने वाली बात हो गई है। हालांकि हमारे एक और मित्र हैं राजेश भाई, उनके कैफ़े लोटा और कैफ़े मानसून वगैरह चलते हैं उनके, और कैफ़े त्रिवेणी भी। उनके यहाँ मुझे बताया गया कि एक बढ़िया भरवा टिंडा बिकता है जिसकी सेल बहुत है। तो मैं उसको एक अपवाद स्वरूप रखना चाहता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि टिंडे को सब्जियों की लिस्ट से हटाया जाए। और जो दारुण दुख आता है दाढ़ के नीचे परवल का पका हुआ बीज आने में, वो इतनी गिजगिजी फीलिंग है, ठीक है। हालांकि बनारस के लोगों ने परवल की मिठाई भी बना दी है, अभी वरुण ग्रोवर कुछ दिन में आने वाले हैं, जो कि बहुत गंदी लगती है परवल की मिठाई। मतलब अगर कभी मिठाई में किसी चीज को बैन करना हो तो परवल की मिठाई बैन कर देनी चाहिए। डाउट है कि ये वीडियो कभी रिलीज होगा।
और बैगन की सब्जी मुझे जिस तरह आप बता रहे थे वैसी अच्छी लगती है, बहुत पनीर ही नहीं अच्छी लगती जिसमें पानी डाल दिया जाता है झोंक के। और जितना बैगन को पानी में डिप करके रखा है उसका जो पानी थोड़ा वो भी उसको निकाल दो, और जितना टमाटर थोड़ा बहुत आएगी, मतलब वो अटके नहीं बिल्कुल। और बैगन की सब्जी में अगर आप सोया डाल देंगे तो उसका टेस्ट और बेटर हो जाएगा। सोया मेथी वाला हरा जो सोया होता है, जैसे हम धनिया डालते हैं वैसे अगर उसमें सोया डाल देंगे तो उसका टेस्ट। सोया होता है कि सोया होता है? सोया बोलते हैं, हाँ सोया। सोया कोई बात नहीं, नामकरण का चलन है आजकल। तुम्हारे इलाहाबाद में सोया बोलते हैं। सिद्धांत जी से पूछिए। सिद्धांत जी, आपके क्या विचार हैं आलू बैगन की सब्जी के दुनिया की 100 वर्स्ट लिस्ट में बनाने लायक? ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी सब्जी को वर्स्ट की लिस्ट में डालना चाहिए? भारत से सिर्फ एक है, आलू बैगन टमाटर की। टिंडा होना चाहिए उसकी जगह, लगता है। और आलू बैगन में जो पानी डालने की पे जो बहस हो रही है, वो मैं इसमें आशीष का एक आंशिक समर्थन करना चाहूँगा। क्योंकि पानी को एकदम सब्जी को पंचुल बनाने का कंपटीशन नहीं चल रहा है। पंचुल मतलब जिसमें अकूत पानी भरा हो, उसमें थोड़ा पानी हो कि ताकि आप चावल में मीस सकें उसको। थैंक यू। और उसके बाद तुमको कसम है तुम्हारी रोजी की लौटाना नहीं, अब इससे कुछ आएगा ही गुरु। और आलू बैगन की सब्जी अगर आपको खानी हो, मुझे आलू बैगन की सब्जी की सबसे अच्छी याद है कि मेरा एक क्लासमेट हुआ करता था क्लास 9th में, रोशन। तो उसके पापा का मिठाइयों का काम था और उसके लिए रोज टिफिन में हफ्ते में 6 दिन में से 5 दिन आता था आलू बैगन की सब्जी और एकदम गर्म रोटी। और वो सब्जी होती थी लोहे की कढ़ाई में बनी हुई। अगर आलू बैगन टमाटर की सब्जी धनिया वनिया डाल के, लहसुन डाल के अगर आप लोहे की कढ़ाई में बनाएं, जो कि अब बहुत घरों में नहीं मिलती है, तो सब्जी थोड़े से काले रंग की होती है। सब्जी थोड़ी सी सलेटी काला मिक्स हो जाता है उसका रंग, लेकिन उसका स्वाद बहुत बढ़िया होता है। और मैं सौरभ की बात से मैं इसमें एकदम सहमत हूँ कि आप उसको नमक अजवाइन की पूड़ी के साथ खाइए। पूड़ी अगर गरम तुरंत कढ़ाई से निकली ना हो, हल्की सी नम भी हो गई हो तो अच्छी लगेगी। लच्छा पराठा भी चल सकता है, बशर्ते मुलायमियत लिए हुए हो और दूध से माड़ा गया हो। वो चीमड़ हो जाता है जल्दी लच्छा पराठा। और गरम रोटी के साथ भी अच्छी लगती है आलू बैगन की सब्जी, एकदम प्लेन मुलायम गरम रोटी हो। मित्रों, जब हम यहाँ पे रोटी कह रहे हैं तब हमारा तात्पर्य उस सफेद पदार्थ से जिसको मैदा कहते हैं, जो सुंदर दिखती है, उस रोटी से नहीं है। जब हम यहाँ रोटी कह रहे हैं तब हमारा तात्पर्य मोटे अनाज की बनी रोटियों से है। उसमें रागी की हो सकती है, मकई की हो सकती है, गेहूं भी हो तो अपनी खली के साथ हो, और अगर उसमें थोड़ा सा चने का आटा मिला हो तब तो सोने पे सुहागा है। और एक यहाँ पे मैं करेक्शन करना चाहूँगा मेघना को, मैंने उसको ऑफेंस की तरह लिया है। परवल की मिठाई पे बात हो रही थी बनारस। मैं सोच ही रहा था कि बनारस के लोगों का अभी तक मेरे अंदर का बनारसी जगह क्यों नहीं। तो परवल अगर आप परवल की अगर आपने मिठाई कभी खाई ना हो तो वो एक परवल ही होता है। उसको छीलते हैं, उसके अंदर का सारा बीज निकाल देते हैं, फिर उसको उबालते हैं जिससे उसकी पूरी कड़वाहट वो एकदम ऐसे लुजलुजा सा हो जाता है परवल। और उसके अंदर एक खोए का और क्रीम का पेस्ट भरते हैं और उसको सीरे से पाक देते हैं, और ऊपर एक चांदी की वर्क लगी होती है। उसको जैसे लौंग लता एक मिठाई होती है, तो परवल की मिठाई को छोटे में कहते हैं परवलता। वो परवल से बनाया गया नाम है। वो मीठी लगती है, वो खाने में बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है। सुनने में इतनी मीठी लग रही है, खोया, चीनी, फिर चाशनी, और वो सब परवल के अंदर है। आपको एक बार लगेगा कि यार कसैला लगेगा, कैसा लगेगा? ये कोई ऐसा होगा कि कोई किसी के खेत में परवल ज्यादा लग गए होंगे तो उसने कहा समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। जैसे सूरत में क्या करते हैं, रोज सुबह सूरत में खाद्य वैज्ञानिक उठते हैं, उनको 1 किलो तेल और 1 किलो चना भुना दे दिया जाता है और कहा जाता है कि अब बेसन को अलग अलग तापमान पर तेल की अलग अलग प्रचुरता के साथ पकाओ। तो पूरा पक गया तो एक डिश बन गई, आधा पका आधा भाप में रहा तो दूसरी डिश बन गई, 3/4 हो गया, फिर उन्होंने तरी डाल दी उसमें, फिर उससे गांठें निकाल दी, फिर लच्छे निकाल दिए। तो वहां पे ऐसा होता है। तो वही आप लोग यहाँ भी है क्या? मेरे गांव के पास है, वीडियो को प्लीज रिलीज मत करना। मेरे गांव के पास है, वहां पे भारत सरकार का इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो उन्होंने कई सब्जियों की प्रजातियां दूर दूर खेतों को भाड़े पे लेके वो लगाते रहते हैं। और वहाँ के लोग क्या करते हैं, उस गांव के लोग, कि वहाँ पे लोग सब्जी वब्जी तोड़ते हैं, और चूंकि वो नई वैरायटी है, जीनोमिक सीक्वेंसिंग के साथ बनाई गई है, तो उसको कुछ किया जाए इसका। तो वहाँ पे मुझे लगता है किसी न किसी दिन मेरे गाँव के आसपास परवल जैसी मिठाई पैदा हो सकती है, कभी कुछ हो जाएगा ऐसा। जैसे आशीष के घर पे मैंने एक बार खीरे की सब्जी खाई थी।
एकदम सब मेरी तरफ देखने लगे। खीरे की सब्जी रायता? नहीं सब्जी है, खीरा फ्राई बनाता है ये। खीरा क्यों फ्राई करते हो? 500 और दो। पूछो। खीरा फ्राई कब खिलाया मैंने? हमें जी थोड़ा पंजाब उससे बड़ा सवाल आपको घर कब बुलाया मैंने? हमारे यहाँ पे सब बढ़िया चीजें ही मिलती हैं। नहीं, आलू बैंगन की आलू सब्जी। बैंगन तो मैंने ना जिंदगी में कभी खाया। ये बताओ हमको कि तुम लोग ऐसे राजमा देख के क्या हो जाता है तुम लोग? आपके यहाँ सब्जी कौन सी मिलती है? हमारे जो सही बात बोल रहे हैं, राजमा। सब्जी पूछी, सब्जी राजमा सब्जी दाल है, दाल। लौकी में भी उसके कोफ्ते बना के खाते हैं। तो पंजाब में क्यों नहीं, सब्जी क्यों नहीं है पंजाब में? नहीं, ये आई थिंक मिथ है यहाँ पे कि सब्जी नहीं है। बहुत कुछ मिलता है। जैसे लौकी है, तोरी है, देन कद्दू है। एक कद्दू एक ढाबे पे नहीं मिलता है। नहीं मिलता, क्यों नहीं? कद्दू की सब्जी मिलती है। कद्दू की सब्जी और पीली दाल के नाम पे तुम हम उत्तर प्रदेश वालों को अरहर की जगह जो दूसरी दालें टिकाते हो। क्यों आपने देखी नहीं कि यूपी के अलावा पंजाब में तो बहुत सारी दाल है। ये तो अरहर की दाल क्यों नहीं खिलाते हो? मूंग की दाल अरहर के साथ, पापा की दाल। छिलका हटा के आधा छिलका पूरा छिलका। हर चीज में पनीर क्यों होता है? मतलब छोले के साथ पनीर। कि अगर नॉनवेज नहीं खाओगे तो और ऑप्शन क्या बचता है आपके पास? पर इंसान नॉर्मल सब्जी भी अभी तो कहा हरी सब्जियां है। भिंडी, क्योंकि भिंडी बनती है, क्यों नहीं बनती? भिंडी की भी बहुत सारे फॉर्म है। हाँ, प्याज के साथ भरवी भिंडी बनती है। भरवी भिंडी खाई आपने? उसमें मसाले डलते हैं। हमने दर्पण शाह की बनाई हुई भरवी भिंडी खाई है। इस न्यूज रूम में दर्पण शाह के नाम पे एक स्कैम अंकित है ना? तो आप जब दर्पण के पास जाइएगा तब उनसे पूछिएगा। भरवा भिंडी के नाम पे इन्होंने एक स्कैम किया था इस न्यूज रूम में। हाँ, लेकिन पहले इनसे तो पूछ लीजिए। और धागा, ये देखो खुशी दिल्ली की हैं। दिल्ली के खाने की इतनी बुराई कर दी आशीष ने। और शिवांगी आप कहाँ से हैं? आती हूँ मैं। बिहार में कहाँ? हाजीपुर। और ये श्वेतांग आप कहाँ से हैं? सासाराम। जरा इनसे पूछ लीजिए। क्या वो ऑफेंस लिया आशीष जी की बात पे? दिल्ली का खाना, मैं महाराष्ट्र में रह चुकी हूँ। मैं इंदौर में भी थोड़ा टाइम बिता के आई हूँ। और दिल्ली का खाना बेस्ट है। उनको ऐसे 4-5 जगह लिस्ट करके भी बता दो कि नटराज के दही भल्ले बहुत अच्छे हैं। और अच्छे गोलगप्पे भी अगर आपको खाने हैं तो बहुत अच्छी जगहें हैं। सरोजनी नगर में जाइए, लाजपत नगर में जाइए, वहाँ पर बहुत अच्छे गोलगप्पे मिलते हैं। और मेरे घर के पास, मैं रोहिणी में रहती हूँ, वहाँ पर भी बहुत अच्छे गोलगप्पे मिलते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि गोलगप्पे वो अच्छे लगते हैं, मतलब जैसे ही हम उसको उठाएं ना कटोरी से, वो जो भी दोना होता है उससे, और एक डर रहे कि फूट जाएगा तो जल्दी खा लो। यहाँ के गोलगप्पे दिल्ली के इतने सख्त होते हैं कि उसको पानी में भी 2 दिन डुबा के रखो तो लगता है कि वो टूटेंगे कि नहीं। दांत ना टूट जाए। अरे तो पता तो लगना चाहिए पेट में कुछ गया है। वो वैसे वाले जो आप बात करो, वो गोलगप्पे खाते तो मुंह में जाते ही खत्म हो जाते, समझ ही नहीं आता। ज्यादा क्वांटिटी में खा लो फिर उनको, बट वो सॉफ्टनेस अच्छी लगती है गोलगप्पों की। और एक और चीज़, मेरे मतलब ओरिजिन हरियाणा से है। तो वहाँ पर भी सब्जी का कल्चर नहीं है। तो मैंने ये चीज़ मम्मी से पूछी थी कि ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने बताया था कि जैसे घर में खेती वगैरह ज़्यादा होती है तो पूरा दिन खेतों में लग जाता है। तो सुबह एक बारी जो चूल्हा है उस पर दाल पकती है और वो रात तक चलती है। नहीं तो हम दही, छाछ इस सब के साथ खाना खा लेते हैं। तो वहाँ पे मुझे ना एक चीज़ बोलनी है, इतना सारा डिस्कशन सुनने के बाद, ओनली गुड थिंग अबाउट आलू बैगन की सब्जी इज़ आलू। ये पहाड़ वाले आलू से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। नहीं, वो सच में बहुत टेस्टी लगते हैं। दिल्ली के खाने पे बोलना है या आलू बैंगन पे? दोनों पे ही बोलना है। दिल्ली का खाना अच्छा है, लेकिन पानी पूरी खाने के लिए हमको चितरंजन पार्क जाना पड़ता है। लेकिन बिहार में हर जगह चितरंजन पार्क जैसा ही पानी पूरी मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पुदीने का पानी यूज़ करते हैं और बिहार में इमली का। और आलू बैंगन बहुत अच्छी सब्जी है, कैसे उसको। और चूँकि मैं बिहार से हूँ तो लिट्टी चोखा में आलू बैंगन टमाटर ही होता है। अगर आलू बैंगन को आप हटा देंगे तो ये जो पूरे भारत में लिट्टी चोखा बिहार का सबसे फेमस है, फिर तो ये रहेगा ही नहीं ना। और किसी सब्जी को अगर बैन करना है तो कुंदरी को करना चाहिए। कुंदरू, अच्छा। हाँ, उसको मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है देखकर कि हमारा न्यूज़ रूम कितना लोकतांत्रिक है कि इतने अलग अलग मत हैं, उसके बावजूद सब एक साथ खाना खा लेते हैं, एक साथ रह लेते हैं। बोलना चाहती हूँ, दिल्ली के खाने की बात हो रही, पिछले दिनों मैं चांदनी चौक गई थी
और मुझे बहुत सारे रील्स मैंने देखे हैं कि चांदनी चौक में जब भी आप जाएं तो एक तो वो गली में ज़रूर जाएं, वो पराठे वाली गली, और एक वहाँ की दौलत की चाट बड़ी फेमस होती है, वो खाएं। मैंने खाई, 100 रुपये का चूना लगवाया खुद को, और वो कुछ नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं झाग खा रही हूँ। वो इतनी बकवास चीज़ होती है, प्लीज़ उसे वर्स्ट फूड कहना चाहिए। दौलत की चाट के लिए ना टेस्ट डेवलप करना पड़ता है, मतलब वो एक बार में नहीं आता, एक बारी में नहीं आता। काफी ही ऐसे हाँ। आलू बैंगन के बारे में एक चीज बोलना चाहूंगी। मैं इस न्यूज रूम के पहले दूसरे तीसरे सबसे अच्छे शेफ को लेके आया हूँ। बाकी दो एक तो सर थैंक यू फॉर सेइंग दैट, मैं खुद नहीं करता था। दूसरा बेकिंग के मामले में अमित सोनी बहुत अच्छी बेकिंग करता है। कभी खिला के नहीं दिखाया यार मेरे को ना अभी दिल से नहीं पता है, नहीं पता हमें। आप ये बताइए कल वाला तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि थोड़ा समय चाहिए। हाँ, फरवरी के पहले हफ्ते में जब मंडे और ये वीडियो जरूर पब्लिश होना चाहिए। तीसरे सबसे अच्छे क्या बताना आलू बैंगन पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत बहुत बढ़िया सब्जी होती है और पानी वाली भी अच्छी होती है। बाकी क्या बस बनाने आना चाहिए। हाँ, लोग तो तोड़ी, भिंडी और ये लौकी को भी बुरा कहते हैं। हाँ। और जिन्होंने अच्छी सब्जी, परवल और कुंदरू को भी। हाँ, तोरई और लौकी अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। घिया सब अच्छे होते हैं, सब अच्छे होते हैं, बनाने आना चाहिए। और शलजम खराब होती है। रेस्टोरेंट की मटर पनीर जो मीठी करके देते हैं ना, इतनी बेकार सब्जी होती है, उसका नाम लिस्ट में कैसे नहीं है। लेकिन शिमला मिर्च को बैन करना चाहिए। अरे यार, अब देखिए ये तो आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, मतलब आई ऑब्जेक्ट शिमला क्यों बैन करनी चाहिए भाई? शिमला मिर्च एक ऐसी सब्जी है, मतलब ऐसा वो है कि कहीं भी आप किसी भी सब्जी के साथ लगा लो, क्या टेस्ट आया। वही तो नहीं करना चाहिए, बढ़िया शिमला मिर्च जबरदस्त अपनी अलग बने ना। आलू फिल करके अच्छी लगती है, लेकिन उसको हर सब्जी में आपने शिमला मिर्च और बैगन को मिला के एक जो भरता बनता है ना, आपने खाया ही नहीं होगा। शिमला मिर्च को आप ऐसे ही केवल गैस पर भून लीजिए, उसके बाद बैगन का प्रॉपर भरता बनाइए, जैसे भरता बनता है ना एकदम मैश करके पूरा। उसके बाद भुनी हुई शिमला मिर्च को नमक वमक डाल के पूरा आपने ठंडा होने दिया। उसके अंदर फिर आपने बैगन भर के शिमला मिर्च को बंद करके उसको वो बांध देना है। बांधने के बाद फिर एक बार सेकना है, हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं। या तो आप तेल में भी सेक सकते हैं, अगर आपको तेल पसंद नहीं तो डायरेक्ट गैस पर सेक सकते हैं। खा के देखिए, आपको ऐसा लगेगा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, लेकिन मैं ये भी खाता हूँ, तो अगर आप वेजिटेरियन आप पसंद करते हैं, मज़ा आ जाएगा। बहुत बढ़िया शेफ उदय भटनागर, मतलब काफी अलग अलग नई रेसिपीज भी पता चली। हाँ, लेकिन आलू बैंगन अच्छी सब्जी, आप दोनों सहमत हैं? कतई नहीं। बहुत अच्छी सब्जी है, मैं तो पूर्णतः सहमत हूँ। आलू सब्जियों का राजा है, उसको हर किसी के साथ, चाहे पराठे में डाल दो, चाहे बर्गर में डाल दो, चाहे फ्राइज बना लो, चाहे चिप्स बना लो, हर किसी में चले। बैगन भी अपने आप में अच्छी सब्जी है, उसका चाहे भरता बना लो, चाहे अलग से बना लो। पर आलू और बैगन दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, डिपेंड ये करता है कि आप बनाते कैसे हैं। चोखा अगर कभी खाएंगे आलू बैंगन का, तो वो इतना टेस्टी होता है आलू बैंगन का चोखा। जो आप लिट्टी चोखा यहाँ ऑफिस के बाहर खाने सब्जी की हो रही है, वो तरी वाली आलू बैंगन की सब्जी। सब्जी किसे डिफाइन करते हो? जिससे चोखा कह रही उसको भी तो सब्जी ही कहते हैं। अगर किसी को आलू बैंगन का सब्जी बनाना है तो उसे कुकर में एक बार ट्राई करना चाहिए और उसे चावल के साथ खाना चाहिए, वो बेस्ट है। लोहे की कढ़ाई, कुकर। और बताइए कैसे आलू बैंगन की सब्जी बनाई जाए? किसी ने बताया वहाँ से कि हरी धनिया, एक उसने बताया सोया, एक ने बताया कि लोहे की कढ़ाई में पहले आलू ऐसे लंबे लंबे काट के और देसी टमाटर। मुझे तो जैकी श्रॉफ की याद आ गई, वो बताते हैं कि सब्जियों को कितना बेहतरीन तरह से बनाना है। पत्ता अंडा कड़ी, ऐसा कुछ। हाँ, कड़ी पत्ता अंडा अपने देना, ऐसे आवाज आएगी, तो वो अच्छे तरह से बता सकते हैं। मैं अब सोशल टीम के 2 सदस्य वहाँ पर, अभिलाष और वो, जिनके दोनों के रिएक्शन पीछे से आए थे, आए तो इन्हीं के पास क्या कहना चाहेंगे आप? बैंगन आए पर पहला तो ये आलू बैगन वाला जो है ठीक है, सही है, मतलब। और मुझे लग रहा है कि अभी उन्होंने सिर्फ आलू बैगन ही ट्राई किया होगा, और सब्जियां खाते तो ना, और इंडिया की और सब्जियां आती लिस्ट में, इसका तो मुझे पक्का यकीन है। पर मुझे लगता है कि ब्रोकली और जुकीनी जैसी सब्जियां खाने वाले कैसे आलू बैगन को खराब बता सकते हैं? मतलब ये तो उससे 100 गुना ज्यादा बेहतर है। नहीं, ब्रोकली भी ठीक है, इतनी बुरी भी नहीं है। आलू बैंगन के साथ वही सीन है ना, जैसे वही भिगोने वाला जो रसेदार वाला सीन है, ये मुझे लगता है कि मेरी तरफ तो बनता भी नहीं है। मतलब मैंने सुना भी नहीं था। नहीं, रायबरेली की तरफ तो नहीं बनता वहाँ पे। रायबरेली, अच्छा। हाँ, नहीं बनता, मतलब
मैंने इवन दिल्ली आ गई, मेरे को पता चला था कि मतलब ऐसा भी कुछ बनता है। 2-3 लोगों ने जब बनाया, मेड वेड ने बनाया कि भैया बैंगन की बना रही हो, तो जब मैं खोला कुकर, मैंने कहा ये तो रसेदार बन गई। मैंने कहा आपने तो बोला था आलू बैंगन की बना रहे, कह रही हाँ वही तो है। तो ढूंढा, तो मैंने कहा हाँ यार ये तो आलू बैंगन है। तो मैं मतलब शॉक्ड हो गया कि मतलब यार हमने तो आज तक जब भी टिफिन मम्मी बना के पैक करके देती थी कि या घर पे भी तो आलू बैंगन का मतलब सूखी ही सब्जी होता था, रसेदार कभी नहीं होता था। और यहाँ पे आके वो नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद ये सबसे ख़राब सब्जी भी हो गई। मतलब लिस्ट में और भी ज़्यादा है नाम, अच्छे नाम हैं जिनको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आलू बैंगन को हटा के, क्योंकि भरा हुआ बैंगन तो बहुत ही अच्छा होता है। बटर पनीर मसाला नहीं, बटर पनीर ठीक रहता है इतना। हाँ, मतलब मुझे मटर पनीर, बटर पनीर मसाला, पनीर लबाबदार, मुझे डिफरेंस नहीं समझ में आता। कढ़ाई पनीर सब एक जैसा, एक में शिमला मिर्च डाल दो, एक से शिमला मिर्च हटा के मटर डाल दो, सब मीठा मीठा। लोग ये बोल रहे हैं कि इनको इसमें डिफरेंस ही मिलना, उसकी ग्रेवी जो बेस ग्रेवी होती है उसमें बिल्कुल डिफरेंस होता है। कोई मीठा है, कोई थोड़ा नमकीन है, थोड़ा और तीखा है। अब इनको अगर टेस्ट में मसालों का टेस्ट समझ में नहीं आता, क्या टेस्ट कहाँ है? ग्रेवी में वही तो बता रहे, बस थोड़ा मीठा, कम मीठा, ज्यादा मीठा, मीठा है ऐसे कांस्टेंट। आपके यहाँ पे क्या बनता है मुझे बताइए। छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। यहाँ से कुलदीप जी गए थे पहली बार छत्तीसगढ़, और मुझे लगता है शायद उस वीडियो पे 3.5 लाख व्यूज भी हैं। वो बस्तर में बनती है, मैं भिलाई से हूँ। वहाँ आपको दही में पके हुई बैगन की सब्जी मिलेगी बरी के साथ। और बरी ये जो न्यूट्रेला सोयाबीन की बरी खाते हैं वो नहीं, बरी जो घर पे बनाई जाती है, ऐसे डाल के क्या बढ़िया खट्टी सब्जी बनती है। हाँ, अब देखिए वो अलग अलग बात है कि आपने ये नहीं खाई, आपने वो नहीं खाई, लेकिन छत्तीसगढ़ का खाना सबसे अंडररेटेड है मुझे ऐसा लगता है, और लोगों को इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ है। आप सबको एक बार जरूर छत्तीसगढ़ जाना चाहिए। आपको ये जिम्मेदारी उठाते हुए इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए हम सबसे छत्तीसगढ़ का। लग रहा है मुझे। आप किस दिन बना के लाएं तो देखेंगे। जरूर सर, आप जिस दिन आप मुझे बेक करके वो कौन से अखरोट वाला केक खिला देंगे, उस दिन मैं आपको 2 बार खिला चुका हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि छत्तीसगढ़ का खाना इंट्रोड्यूस करने लायक ना हो। वहाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ किसी ने बोला, मतलब मुझे ना, मैं रोक नहीं पाया खुद को। हाँ कि मतलब हाँ, मतलब मैं देखो कहाँ गए तुम्हारे एडिटर सोशल मीडिया वाले। एक तो वो मध्य प्रदेश के खाने की तारीफ जो करते रहते हैं, तो रीवा की चाट है वाकई अच्छी, सहमत हूँ। तुम दोनों जो भाई बहन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कर रहे हो ना आपस में, कुछ नहीं है। वही है कि तुम लोग कुएं के मेढक हो। बेसन की सब्जी तुमने बढ़िया जगह जाके खाना खाया नहीं। वो बेचारे जाते हैं दिल्ली में किसी दुकान पे चाट खा लेते हैं और चाट को जज करते हैं। अरे एक बार जाओ अवध की तरफ बढ़ो, एक बार बिहार में जाओ, एक बार बंगाल में खाओ चाट, तो चाट पता चलेगा। खाया नहीं तो फिर चंपारण मटन के नाम पर बिहार वाले जो स्कैम चला रहे हैं, और जो लिट्टी चोखा के नाम पर यही गलत फहमी। पहले बिहारियों को लिट्टी चोखा और चंपारण चिकन पे जज करना बंद करो, ठीक है। लिट्टी चोखा दाल बाटी चूरमा के बहुत करीब है, तो राजस्थान वाले थोड़ा समझ आएंगे। बस उसमें स्टफिंग होती है सत्तू की। पहले वो मजदूरों का खाना होता था। होता क्या था कि आप सब्जी नहीं बना सकते, तो भाई कितना परिश्रम किया जाए, तो आटा गूंथ लिया, उसमें सत्तू की स्टफिंग कर दी, तो वो नमकीन का थोड़ा चटपटा मसाला भी आ गया और आपको आटा का कार्बोहाइड्रेट में मिल गया, ठीक है। वो धीरे धीरे डेलिकेसी बना। सब लोगों ने कहा कि इसको गोईठा लगाएंगे ठंड के मौसम में, जो उपले बोलते हैं यहाँ वाले लोग, तो उपले जलाएंगे, गर्मी भी ताप लेंगे, उस दौरान खाना पक भी जाएगा। ये कैसे ग्रो किया। फिर उसका मार्केटिंग करनी होती है ना, जैसे आप रीवा के चाट की मार्केटिंग कर रहे थे, तो बिहारियों ने उसकी मार्केटिंग कर दी। मतलब बिहार के लोगों ने, भाई बुरा मत मानना, मैं भी वहीं का हूँ, तो उसकी मार्केटिंग है। ये चंपारण चिकन क्या है ना, कि चिकन में अब दिक्कत होगी ना, मटन चिकन जो भी ले लो, उसमें क्या है ना कि अभी भारत पे ना चिकन जो बिकता है ना, उसके साथ एक नाम अटैच होना ज़रूरी होता है। चिकन दो प्याजा, शाही चिकन, बटर चिकन, मुगलई चिकन, हाँ, चंगेजी चिकन। मटन के भी इतने ही होते हैं। तो बिहार वाले भी में जो चाहिए था उसको चंपारण हाँ, तो उसको हांडी चिकन ना बोल के चंपारण चिकन बोल दिया। तो इससे क्या होगा कि एक इलाके के बारे में भी आपको पता चल गया। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, तो जिला है हमारा, तो ये पता चल गया। हमारी तरफ एक सब्जी बनती है, बैंगन होता है और पालक का साग होता है। हाँ। बैंगन और पालक का साग कॉम्बिनेशन में बड़ी वाली पूड़ी होती है। बिल्कुल बड़ी वाली हथिया कान जिसको बोलते हैं। हथिया कान पूड़ी हमारे बहुत हाँ, बड़ी, आप लोगों मतलब इतनी बड़ी बड़ी पूड़ी बनती है। आप एक नहीं मांग सकते, वहाँ पे पूड़ियाँ आधी तोड़ कर दी जाती है। एक पूड़ी में 4 लोग आराम से खा सकते हैं। कहाँ, कौन से ये भोजपुर, ये जो बॉर्डर के पास अपने उत्तर प्रदेश के पास है, और जहाँ भोजपुरी ज्यादा बोली जाती है, बलिया और आरा वाला, तो उधर हथिया कान हम लोग, उधर कई लोग नाम अलग अलग है। पालक के साग के साथ बनती है बैंगन की सब्जी, और इतनी शानदार बनती है पूड़ी के साथ खाने के लिए। नहीं, मैं मानता हूँ, मैं और उसमें पानी भी डालते हैं, मतलब वो तो साग पानी छोड़ता ही है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को इस न्यूज रूम में बैंगन की सब्जी नहीं पसंद, या जो ऐसे बयान देकर गए, उनके लिए आप
पालक वाला बैगन साग बना लाइए, मैं छत्तीसगढ़ में जो दही वाला बनता है वो ले आती हूँ। आप हमारे लिए हम बिहार का टूरिज्म ना बढ़ा ले, तुम वहीं जाके खा लो यार, क्या मतलब बनता है। मैं परोजन में ही अच्छी लगती है। देखो सिंपल है, लंगर पॉटलक कर लेते हैं। देख लो, लंगर की सब्जी लंगर में ही अच्छी लंगर में ही अच्छी लगती है। तो या बैंगन की कलौंजी अगर नहीं खाएं आप लोग तो बैंगन की कलौंजी भी तो ठीक ठाक बन जाती है। आप उस तरह से मैं बोलूँगा बिहार के लोग समझ जाएंगे। बैंगन का बचका खा लो। बचका मतलब समझ रहे हो तुम लोग? अरे उसको आलू के जो बेसन में लपेट के तल के पकौड़े खाते हो, आलू वाले, तो हाँ तो हम लोग उसको बिहार में बचका बोलते हैं। तो बैगन का बचका भी हाँ, बैगन का बचका भी बनता है, लौकी का बनता है, आलू का भी बनता है, और वो चावल कड़ी के साथ या फिर किसी भी सब, मतलब वो क्या होता है ना कि आप किसी की थाली सजा रहे हो तो चावल दाल। मकर संक्रांति के दिन बनता है वो, अभी आ रही है जो 15 तारीख को मकर संक्रांति, चावल बैंगन वाला और लौकी वाला बनता भी है छान के। यार मतलब जरूरी था ये सब इन्फॉर्मेशन देना, खाने का मन करने लगता है ना यार। आएंगे सर आपके घर पर, मकर संक्रांति 14 तारीख को। हाँ तो मेरे मकर संक्रांति है जो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। देखिए कैमरे पर सबके सामने जो घर पर नहीं रहते उन बच्चों को आप लोग भी आ सकते हैं, आना चाहें आइए, चूड़ा दही खिलाएंगे, आलू गोभी की बढ़िया बैगन का बचका भी खाएंगे। बैगन का बचका खाना है वो तो तुम कभी आके खिला दो, पर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, बहुत क्लियर है। मैं आलू के बचके खा लूंगा, मैं बैगन का बचका नहीं खाऊंगा। ठीक है, मतलब हमारा न्यूज रूम इतना ही लोकतांत्रिक है जितने हम दिख रहे हैं कि हम इतने असहमत है फिर भी हम एक साथ रह लेते हैं, काम कर लेते हैं, एक दूसरे का खाना खा लेते हैं। जब कोई टिफिन ना लाओ, जैसे आज प्रशांत जी लाए हैं, मैं नहीं लाई हूँ तो मैं इनका खाना खा लूंगी, भले आलू बैगन की सब्जी आई हो। तो आपको आलू बैगन की सब्जी कैसी लगती है और आपका क्या कहना है कि इसको मतलब दुनिया के 100 वर्स्ट फूड की लिस्ट में डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, बताइएगा। और मतलब अगर इसे नहीं डालना चाहिए तो किसे डालना चाहिए, क्या वो सब्जी है? टिंडे और परवल के आगे जहाँ और भी है, करेला भी है, लौकी भी है, जो ये लोग मिस कर गए। पर ठीक है, सबकी अपनी अपनी निजी राय होती है, मैंने तो बता दी। आप अपनी राय भी मुझे बताइएगा। कैमरे के पीछे पंकज थे, मैं सोनल हूँ। ललन टॉप देखते रहिए तो आपको ऐसे ही काम की या पता नहीं कैसी बातचीत सुनने को मिलती रहेगी। शुक्रिया।